एक रोज जब एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में लेकर गांव के रास्ते से गुजर रही होती है। अचानक उसकी नज़र एक विधवा महिला पर पड़ती है, जो कि कई साल पहले विधवा हो चुकी है। और वह जैसे उसके पास जाती है, उससे बात करती है, बहन कैसी है तू। और वो दोनों जैसे मिलते हैं एक दूसरे से, उनकी बातचीत होती है। यहाँ पर वह विधवा महिला उस महिला के बच्चे को देखकर कहती है, अरे वाह, तेरा बच्चा कितना सुंदर है। अब जैसे ही वह बच्चा उस महिला की तरफ देखता है, मतलब कि वह बच्चा उस महिला की गोद में आने का प्रयास करता है। और वह विधवा महिला अपने आप को कैसे रोक पाती, वह भी उस लड़के को अपनी गोद में ले लेती है और बड़े ही प्यार से दुलार से उसको पुचकारती है और कहती कि आजा बेटा। लेकिन वह लड़का उसकी गोद में जाते ही उस महिला के बालों को पकड़ने लगता है, उसके गालों को सहलाने लगता है। अब इस पूरी जो प्रक्रिया को देखकर वह महिला थोड़ी सहम सी जाती है। वो कहती है, अरे तेरा बेटा इतना समझदार कैसे हो गया कि इसको गालों पर हाथ फेरना आ गया। लेकिन ना जाने क्यों अचानक से अब वह जो महिला, मतलब जो उसकी माँ है, वो उस बच्चे को अपनी गोद में वापस ले लेती है। दोस्तों, जैसे वो बच्चा अपनी माँ की गोद में गया, अचानक से वह बहुत तेज रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ मतलब इतनी तीखी है कि हर कोई हैरान है, भाई अचानक इस बच्चे को क्या हुआ। अब उसकी माँ अपने बच्चे को दुलारती है, प्यार करती है, लेकिन वह बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। बच्चा फिर से उस महिला की गोद में जाने का प्रयास करता है, कहता है कि मुझे उसकी गोद में जाना है। लेकिन वह जो महिला है अपने बच्चे को लेकर अपनी गोद में छिपाते हुए चुपचाप अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। उनका घर उस घर से लगभग 15-16 घर आगे होता है। वह अपने घर में पहुंच तो जाती है, लेकिन उसका जो बच्चा है वह रोना चुप ही नहीं कर रहा था। दोस्तों, जिस प्रकार से उस बच्चे का रोना धोना शुरू हुआ है, अब तो वह महिला यानी कि पहले उसकी नज़र उतारती है, बहुत सारी प्रक्रिया है जो टोनी टोटके से हैं, छोटे मोटे उनको करती है। शायद सोच रही है कि उसके बच्चे को उस महिला की नज़र लग गई है, लेकिन वह जो बच्चा है वह रोना चुप ही नहीं कर रहा है। और अब जैसे ही माँ को कुछ घर के काम याद आते हैं, वह 3 साल का बच्चा उस घर से निकलता है और धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से फिर दोबारा से उसी महिला के पास जाकर पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुंचा, वह महिला जो कि विधवा महिला थी, वह उस लड़के को देखकर बड़ी ही हैरान और परेशान सी होती है, तो अकेला क्यों आया यहाँ पर। अब तो वह बच्चा जो है वो वहीं जीने की जो सीढ़ी है उस पर बैठ जाता है और बड़ी ही गहरी नज़रों से उस महिला को घूरने लगता है। वो महिला भी अपने आप को छुपाने का प्रयास तो करती है, लेकिन यहाँ पर वह बच्चा उसको जिस प्रकार से घूर रहा है उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें आज भी याद है मेरे जूते कहाँ रखे हैं। दोस्तों, जैसे ही वह महिला उस आदमी बच्चे की बात को सुनती है, बिल्कुल सहम जाती है। उसको लगता है कि आज उसके हाथ पैर बिल्कुल ताकत छोड़ बैठे हैं, उसके प्राण निकल ना जाए। मतलब हैरान, दुखी, परेशान, वो क्या कहे। लेकिन वह जो लड़का है अब खड़ा होता है, बड़े ही प्यार से चूल्हे के पास बैठी उस महिला के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम भूल गई मुझे। अरे तुम उन जूतों को देखकर बहुत ज़्यादा रोया करती थी। अब तो महिला भी बड़ी परेशान होती है। वो कहती है कि एक 3 साल का बच्चा मेरे साथ इस प्रकार की प्रक्रिया कैसे कर सकता है, मुझे कैसे छू सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे की छुअन उस महिला को भी अच्छी लगी थी। लेकिन वह महिला जो कि समाज में रहने का पूरी भूमिका निभाती है, वह उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको उसकी माँ के पास छोड़ कर आती है और अपने उस पड़ोसन से कहती है कि तुमने इस बच्चे को क्या क्या काम सिखा रखे हैं, ये देखो, ये तो मतलब मेरे गालों को छू रहा है, मेरे घर पहुँच गया, बच्चे को अपने पास रोक के रख। अब ऐसा कहकर महिला उस बच्चे को जैसे वहाँ छोड़कर जाने वाली होती है, तो महिला मतलब वह जो छोटा बच्चा है उस महिला के पल्लू को पकड़ लेता है और कहता है कि भाई वाह, मतलब जब तूने मेरे साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई थी, आज तू मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रही है। अब तो वह जो महिला बड़ी ही दुखी होती है और बस अपने पल्लू को छुड़ाकर चुपचाप अपने घर की तरफ भाग जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर सिलसिला शुरू हो जाता है उस 3 साल के बच्चे का और उस महिला का, जिसकी उम्र करीब 46 साल है। अब दोस्तों, आप भी इस बात को सोचकर हैरान रह गए होंगे कि एक 3 साल का बच्चा एक 46 साल की महिला से मतलब कि ऐसे कैसे कह सकता है कि उसने
उसके साथ फेरे लिए हैं या फिर उसके साथ 7 जन्मों की कसमें खाई है। और वही बच्चा मतलब कि उस महिला के गालों को सहरा रहा है, उसके बालों को ठीक कर रहा है। बड़ी ही हैरान करने वाली ये जो मामला है बिल्कुल पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यह जो बच्चा है वहाँ उसी मोहल्ले में उसी गांव में फिर से जन्म लेता है। और यह जो जन्म लिया उसने, उसके बाद जब अपनी पूर्व पत्नी और उन बच्चों से मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और अब तो इस बच्चे ने अपने घर में आकर मतलब कि कलेसा करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वह मेरी पत्नी है और वो मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके पास रहना है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। वह लड़का अपने पूर्व जन्म का नाम बताता है और वह यह भी बताता है कि उसके पिता ने भी जन्म लिया है और वो भी एक वाल्मीकि के घर में। मैं उस गांव को भी जानता हूँ, उस मोहल्ले को भी जानता हूँ, पूरा पता जानता हूँ कि मेरा पिता कहाँ पर है। अब दोस्तों, जब उस लड़के द्वारा कही गई इन बातों पर लोगों को यकीन नहीं होता है, फिर तो वो लोग उस टोने टोट के जादू मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, उसको सारा प्रयास कराते हैं, मतलब बाबाओं के पास लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी वही प्रयास कराया जाता है। लेकिन वो जो लड़का है उसकी याददाश्त उसी प्रकार की बनी हुई है जो कि उसके पूर्व जन्म की थी। आज हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे, आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो लड़का है जब इसका जन्म हुआ था इसको डॉक्टर्स ने मतलब कि पीलिया घोषित किया था और डॉक्टर्स ने बहुत सारा प्रयास किया, तब जाकर इस बच्चे का पीलिया ठीक हुआ करीब 1 साल में। और तब जाकर इस बच्चे ने ढंग से होश लिया, यानी कि जन्म होने के और 1 साल तक ये बच्चा मतलब लोगों के सामने नहीं आ पाया, क्योंकि ये बीमारी इतना था और इसकी बीमारी के कारण इसका पीलिया, और पीलिया की वजह से डॉक्टर्स जब इसका इलाज करते हैं करीब 1-1.5 साल बाद ये अपने गांव में लौटता है। लेकिन तब तक वो जो मतलब कि गांव में जो पंडित वगैरह है, नाम वगैरह रखवाया जाता है, तो पंडित बड़े हिसाब से उसकी उंगली देखता है और उसका नाम रखता है पंकज। अब पंकज नाम का जो लड़का है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब वह थोड़ा बहुत चलना फिरना भी शुरू कर देता है, बोलना भी शुरू कर देता है। और जब वह 3 साल का हो जाता है तब अचानक उसको अपने पूर्व जन्म की सारी यादें लौट आती हैं, जब वह उस विधवा महिला के सामने पहुंचा। अब तो वह जो विधवा महिला जो कि पूर्व जन्म में उसकी पत्नी हुआ करती थी, यहाँ पर वह लड़का पंकज बताता है कि पूर्व जन्म में उसका नाम अनेकपाल था। वह अब चुपचाप अपने घर से निकल जाया करता, उस महिला के पास जाकर जीने पर बैठ जाया करता और उससे ढेरों बातें करता। यहाँ पर वह महिला भी उस लड़के की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। पहले तो समाज के डर से उसको अपने घर से भगा दिया करती, लेकिन अब जब वह लड़का पंकज उस महिला को उन सारी बातों को बताया करता जो कि एक पति पत्नी के बीच में होने वाली होती है, एक कमरे के अंदर होने वाली बातें हैं, उन बातों को जब वह बताया करता तो उस महिला को भी इंटरेस्ट आने लगा कि भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। अब तो वह महिला भी परेशान, वह सोच रही है इसको वह बेटा कहे, पड़ोसी का बच्चा कहे या फिर अपना पति अनेकपाल कहे, लेकिन वो है तो पंकज ही ना। यहाँ पर वह अपने बच्चे यानी कि जो उसके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम विवेक होता है, दूसरे का नाम विक्की होता है, उनसे भी यही कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन अब एक 3 साल का बच्चा 8 साल के बेटे से कहने वाला है कि तू मेरा बेटा है, तो वो बच्चे कैसे स्वीकार कर लेंगे। वो जो बच्चे हैं वो उस 3 साल के मतलब कि पंकज को पीट बैठते हैं। वह रोता हुआ अपने घर तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस उसी घर में आ जाता है और उस महिला से ढेरों बातचीत किया करता है। महिला भी मतलब कि पूछती है कि यदि तू मेरा पति है तो फिर तेरे 2 भाई भी हैं, उन भाइयों के नाम बताओ। अब यहाँ पर वो बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सबसे बड़ा था, मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक भाई का नाम बंटी है और एक भाई का नाम यशवीर है। दोस्तों, इन बातों को सुनकर उस महिला को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन अब यह महिला सोच रही होती है भाई समाज में ये बातें तो फैल जाती हैं, मालूम भी चल गया होगा, चल एक काम कर, तू मुझे ये बता कि तेरे पिता का नाम क्या है, क्योंकि तेरा जो पिता है वो तो बहुत दिनों पहले यानी कि तेरी मौत से पहले ही मर चुका था, अब तू उसका नाम बता। अब यहाँ पर जो लड़का पंकज है अपने माथे पर हाथ रख लेता है और ऐसे सोच रहा होता है जैसे कि बहुत गहरी सोच हो, और इसी सोच के चलते अचानक उसको वह नाम याद आ जाता है और वो कहने लगता है कि उसके पिता का नाम
सुरेंद्र यादव है। अब जैसे वह महिला इस बात को सुनती है, अचानक उसके हाथ में जो लोटा होता है वह छूट जाता है। महिला बड़ी ही हैरान, परेशान और कहने लगती है कि उसका नाम क्या है। अभी इस बात को वह बताता है, हंसता है और कहता है कि अनेक पाल को उसकी पत्नी का नाम नहीं पता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे जूतों को देखकर भी बहुत ज़्यादा रोई थी, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे बहुत सारी मोहब्बत किया करता हूँ। यहाँ पर वह अपनी पत्नी का नाम भी बताता है। उस नाम को जानकर वह जो महिला है बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन महिला बार बार हर बात पर उसका टेस्ट ले रही होती है। उससे पूछती है कि यदि तुम अनेकपाल हो तो फिर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें कौन सी बीमारी हुई थी। अब वह लड़का 3 साल का बच्चा हंसने लगता है, कहने लगता है बस इतनी सी बात, उसको पता नहीं कि उसको बीमारी क्या हुई थी। उसको हुआ था काला पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस बी बोला जाता है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है और उसका जो लीवर था वो धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। वह लड़का अपनी सारी सच्चाई बताता है, लेकिन वह जो महिला है जो इन सारी बातों को सुन रही है वह बड़ी हैरान, दुखी, और अब उस पंकज के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर उसको लेकर जाती है अपनी पड़ोसन के घर पे, और उससे जाकर कहती है कि बहन, मतलब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये जो लड़का पंकज है इसने दूसरा जन्म लिया है। ये वाकई में पूर्व जन्म में मेरा पति अनेकपाल ही था। इसको सारी बातें याद हैं, सब कुछ बता दिया, और तो और उसने कमरे के अंदर तक की बात बता दी। इसने ये बता दिया कि मेरे शरीर पर कहाँ पर कौन सा तिल मौजूद है। मतलब जिन बातों को कोई भी नहीं जानता, उन बातों को ये 3 साल का बच्चा पंकज जानता है। पर अब मैं इसको ना तो बेटे के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ और ना ही इसको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। और वह जो बच्चा है वह उन बच्चों से भी जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ भाई, मुझसे प्रणाम नमस्कार किया करो। लेकिन वो बच्चे जो कि उम्र में इससे बड़े हैं वो इस बात को ऐसे स्वीकार करेंगे, बहन इस बच्चे को तू संभाल ले वरना कहानी खराब हो जाएगी। जैसे ही वह महिला वहाँ से जाती है तो वह जो पंकज और अनेकपाल, मैं अब कह सकता हूँ इस बात को, वो कहने लगता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर तो जा रही हो लेकिन मेरे बिना तड़पोगी जरूर। दोस्तों, इस प्रकार की बातों को सुनकर वो महिला अचानक बहुत ही जोर से रोने लगती है और अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे में छुपाते हुए चुपचाप अपने घर लौट आती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और जो पंकज की माँ है वो अपने बच्चे का, मतलब कि कभी जो चक्की होती है हाथ की उस पर उल्टा लिटाकर उसको घुमाती है उल्टा, यानी कि जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाए, जिससे उसकी नई जो याददाश्त आई है वो भूल जाए। बहुत से बाबाओं के पास जाया जाता है, टोने टोटके वगैरह सब कुछ कराया जाता है, लेकिन वह लड़का पंकज उन बातों को नहीं भूल पाता है। धीरे धीरे पंकज की उम्र भी बढ़ने लगती है और उसी उम्र के चलते, यानी कि जब वह करीब 6 साल का हो जाता है तो वह कहने लगता है कि उसको मालूम चल गया है कि उसका जो पिता है सुरेंद्र सिंह यादव वह कहीं पर, मतलब कि दूसरे गांव में जन्म ले चुका है। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर वो लोग बड़े हैरान होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई हम भी तो जाने इसकी सच्चाई क्या है। भाई गांव में मोहल्ले में तो हो सकता है बातचीत तो होती हो, शायद इसके दिमाग की बातें इसके दिमाग में आ रही हों, लेकिन ये अपने पिता के जन्म की बात को कैसे जानता है। अब तो उसका जो पिता और माँ है उस बच्चे को अपने साथ लेते हैं और मोटरसाइकिल बैठते हैं और बस पड़ोसी गांव में जा पहुंचते हैं, जिसका नाम होता है मेधा का ढकिया गांव। इस गांव में जाने के बाद उस लड़के को उस गांव के बाहर छोड़ दिया जाता है और वो उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे होते हैं। वो पैदल पैदल उस गांव के अंदर जा रहे होते हैं और दोस्तों वह जो लड़का है पंकज आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, उस गांव के जो वाल्मीकि मोहल्ला होता है उस मोहल्ले में वह लड़का चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा है, उसको जैसे कि सब कुछ मालूम हो। अब एक 4 साल के बच्चे को क्या कुछ मालूम होना चाहिए दूसरे गांव के बारे में, किसी को भी संभव ही नहीं लगता ये बात। लेकिन वो माँ बाप बड़े हैरान कि आखिर पंकज को ये सब बातें कैसे मालूम है। और दोस्तों, जैसे वह लड़का आगे गया एक घर के सामने रुक जाता है, घर के अंदर घुसता है और वहाँ बिस्तर पर लेटे हुए, मतलब कि 2 साल के बच्चे को देखकर कहने लगता है कि यह मेरा बाप सुरेंद्र सिंह यादव है। और दोस्तों, जिस बात को मतलब उसके माता पिता भी महसूस कर रहे होते हैं कि ये लड़का भाई इस बात को झूठ नहीं बोल सकता। वो बताता है कि भाई एक बात बता, जब तेरा जन्म तो हुआ यादव परिवार में, लेकिन तेरे पिता का जन्म एक वाल्मीकि परिवार में क्यों हुआ।
ये बात तो बताइए। तो यहाँ पर वह पंकज साफ साफ शब्दों में बताता है कि जो उसका पिता है ना, उसके शरीर में बहुत गंदी आदतें थी, और ये आदत यानी कि ड्रिंक करने की भी थी, और जो मांस भक्षण करते हैं वो भी गंदी आदत है, यानी कि मुर्गा हो गए, मछली हो गए, इस प्रकार के जो जीव है उनका मांस खाने की। दरअसल वो पंकज बताता है कि उसके पिता की कुछ गलत आदतें थी जो उसको मालूम चल गई थी। दरअसल इसका जो पिता है वह मतलब मांस भक्षण भी किया करता था और मदिरा पान भी किया करता था, और शायद इसी वजह से वाल्मीकि समाज में जन्म हुआ है कि शायद इसके जीवन के रह गए जो शौक है वो भी पूरे हो जाए। दोस्तों, जिस प्रकार से ये पूरी बातें पंकज ने बताई, वो परिवार वाल्मीकि परिवार भी बड़ा दुखी, परेशान, हैरान, भाई यार ये लड़के को मालूम चला। लेकिन अब जो लड़का है साफ साफ शब्दों में बताता है कि हाँ, इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, शायद इसको भी इसकी याददाश्त मालूम चल जाए, लेकिन मैं भली भांति जानता हूँ कि ये मेरा पिता सुरेंद्र सिंह यादव है। अब दोस्तों, वो जो पंकज के माता पिता हैं उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं, वापस अपने गांव लेकर आते हैं, और दोस्तों वापस उस लड़के की मतलब कि ठीक ढंग से परवरिश करने लगते हैं, और उन्हीं बातों के चलते उस लड़के पंकज के दिमाग से धीरे धीरे वो स्मृतियाँ मिटने तो लगी हैं, लेकिन उस पंकज के दिमाग में जो उसकी अपनी स्मृति हैं वो बखूबी याद है, यानी कि वह अभी तक अपनी उन बातों को नहीं भूला है। और दोस्तों, यदि आप लोगों को लग रहा हो कि मैं यहाँ पर शायद झूठ बोल रहा हूँ या कोई गलत बात बता रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ। ये एड्रेस है बदायूं जिले का जो बिसौली थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाला अजनावर गांव है, और वहाँ पर ये जो लड़का पंकज यादव है ये लड़का रहता है, जिसकी उम्र अभी फिलहाल 7 साल है, लेकिन वह यहाँ पर बताता है कि उसके मतलब कि खुद का नाम अनेक पाल था और वह उस पत्नी का पति भी था। अब दोस्तों, जैसे जैसे समाज की स्थिति बढ़ती है, उस लड़के की उम्र भी बढ़ती है, अब वह लड़का काफ़ी सारी बातों को समझने लगा है और सोचने लगा है कि भाई ऐसे किसी और महिला के साथ वो ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मानी कि भाई पूर्व जन्म में वो भले ही उसका पति रहा हो, लेकिन अब तो वह उसके बच्चे की उम्र का है और वह अब इन बातों को नहीं कर सकता। और दोस्तों, यहाँ पर वो महिला भी सुख की सांस लेती है, क्योंकि अब उसको लगने लगा कि भाई अब ठीक है यार, ये जो लड़का है अपनी याददाश्त में वापस ना लौट जाए, कहीं ऐसी कहानी ना बन जाए कि उसको एक छोटे से बच्चे की पत्नी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। लेकिन अक्सर वह महिला मन लगाने के लिए उसको अपने पास बुला लिया करती है, और कहानी अभी बिल्कुल सामान्य चल रही है, क्योंकि वह लड़का अब अपने माता पिता के पास ही रहना शुरू कर दिया है और उसने स्कूल को भी ज्वाइन कर लिया। वह पढ़ने लिखने में अपना दिमाग लगा रहा है और अपने पूर्व की जो स्मृति हैं, पूर्व जन्म की जो स्मृति हैं, उनको धीरे धीरे भूलने लगा है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे साथ हमारी पूर्व जन्म की स्मृतियाँ बिल्कुल बनी होती हैं, और ये अक्सर बहुत सारे मामलों में सामने भी आता है। दोस्तों, जिस गांव में मैं रहता हूं, उस गांव में मतलब कि एक आदमी जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था, अपने पशुओं के लिए पानी लेने गया था, अचानक से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह सब होने के बाद वह एक पड़ोसी गांव में जन्म लेता है, और वहाँ जब वह छोटा था तो वह अपने माता पिता से कहता है कि यह उसका गांव नहीं, उसका गांव तो वो है, मुझे वहाँ लेकर चलो। और जब उसके माता पिता उस लड़के को उस गांव में लेकर आए तो उसने सारी बातें बताई, यहाँ तक कि किसके साथ वह कंचे खेला, किसके साथ उसने भाग दौड़ करी, उस समय क्या हुआ था, कैसे कैसे उनका जो शरीर पूरा हुआ, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसके बच्चे, यानी कि कौन उसके माँ बाप बहन भाई, पूरा परिवार बता दिया, गांव तक के सारे किस्से बता दिए। लोग मतलब जब उस बच्चे के मुंह से वो उन सारी बातों को सुन रहे थे, अपनी पुरानी यादों में डूब रहे थे और सोच रहे थे भाई वाकई में इस लड़के को सारी जानकारी मालूम है। दोस्तों, पूर्व जन्म से आधारित इन सारी घटनाओं को सुनने के लिए, जानने के लिए, और दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक सुंदर सा कमेंट हमको ज़रूर लिख भेजिए और हम इसे ही आपका आशीर्वाद समझेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नए प्रोग्राम में, लाता हूँ एक और अनोखी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।